नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति का पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड लोक संस्कृति, तो उसके 8 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज के इस पार्ट में हम उत्तराखंड में फिल्मी, सिनेमा, कला, संगीत से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो एक अपने आप में छोटा सा टॉपिक है उत्तराखंड में फिल्मी जगत। इसे हम अपनी इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का प्रारंभ हुआ। देखिए, गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का जो प्रारंभ हुआ तो वह 1983 में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड की पहली मूवी आई थी 1983 में, जिसका नाम था जैगवाल। ये दोस्तों गढ़वाली भाषा की मूवी थी, याद रखिएगा। इसके निर्माता और निर्देशक पारेश्वर गौड़ थे। ठीक है, और जो इसकी नायिका थी तो वह दोस्तों कुसुम बिष्ट थी। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सही कथन को छांटिए। पहला कथन है कि राज्य उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जैगवाल थी। सही बात है। जैगवाल फिल्म के निर्माता पारेश्वर गौड़ थे, ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है कि अभिनयकर्ता जैगवाल में पारेश्वर गौड़, रमेश मेदोलिया व कुसुम बिष्ट थे, तो सही बात है। ठीक है, कि जो आपके अभिनयकर्ता थे तो वह आपके पारेश्वर गौड़, रमेश मेदोलिया और कुसुम बिष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि कुसुम बिष्ट क्या है, इसमें नायिका हैं। तो तीनों कथन आपके राइट हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी के द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म है घर जबे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, घर जबे ये आपकी गढ़वाली मूवी है, जो कि सबसे सफल मूवी रही। ये दिल्ली में स्थित संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि घर जबे गढ़वाली फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सर्वाधिक सफल मूवी तो गढ़वाली है। सही बात है। अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, और दोस्तों अभिनेता जो है आपके तो वह बलराज नेगी हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, और ये फिल्म आई कब थी, 1985 में। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपकी गढ़वाली मूवी थी। देखिए, पहली जो आपकी गढ़वाली थी जैगवाल हुई, दूसरी जो थी तो वह आपकी कभी सुख कभी दुख मूवी थी। ठीक है, और फिर तीसरी जो मूवी आई थी 1985 में तो वह आपकी घर जबे थी, जो कि सबसे सफल मूवी रही। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म निम्न में से कौन सी है। तो ऊपर हमने पढ़ा घर जबे, ये आपकी सबसे सफल मूवी है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी थी। तो कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म थी दोस्तों मेघा आ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और मेघा आ ये जो मूवी है ये आपकी 1987 में आई थी। ठीक है, और इसके जो निर्देशक हैं तो वह आपके काका शर्मा हैं। ठीक है, और जो आपकी निर्माता हैं इस मूवी के तो वह आपके जीवन सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, तो जो काका शर्मा हैं ये आपके निर्देशक, और जीवन सिंह बिष्ट जो हैं तो वह आपके निर्माता हैं, और 1987 में यह पहली मूवी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है। देखिए, निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म है दोस्तों आपकी 1300। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, तो 1300 यह उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली मूवी है, और खासकर यह दोस्तों आपकी जो मुजफ्फर गोली कांड हुआ था तो उस पर निर्मित है। ठीक है, मुजफ्फर गोली कांड कब हुआ था, तो ये आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, और इसी के ऊपर यह मूवी बनाई गई थी अनुज जोशी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध
फिल्म चक्रचाल थी जो 1997 ईस्वी में बनी थी, जिसके निर्देशक थे? देखिए, भूकंप पर बनी राज्य की सबसे प्रसिद्ध फिल्म है चक्रचाल, जो कि 1997 में आई थी, और इसके जो निर्देशक हैं तो वह हैं आपके दोस्तों नरेंद्र गोसाई। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म 1984-85 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी, जिसके निर्देशक बिंदेश सोनोटियाल थे। तो देखिए, हमें बताना है कि वह कौन सी गढ़वाली मूवी है, ठीक है, जो 1984-85 में आई थी, ठीक है, जिसके निर्देशक थे बिंदेश सोनोटियाल। तो ये थी दोस्तों आपकी कभी सुख कभी दुख, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि जीतू बगड़वाल नामक गढ़वाली फिल्म 2003 में बनी, जिसके निर्माता थे? तो देखिए, जीतू बगड़वाल नामक जो गढ़वाली मूवी थी 2003 में आई थी, इसके जो निर्माता हैं तो वह आपके बलवेंद्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण कब प्रारंभ हुई थी? देखिए, कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की जो रामायण शुरू हुई तो वह हुई थी 1860 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों, बाद में जो आपकी गढ़वाल की जो रामायण शुरू हुई थी पौड़ी गढ़वाल में, तो वह 1897 में शुरू हुई थी, ठीक है। और जो कुमाऊं में शुरू हुई थी तो यह जयदत्त जोशी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए, जयदत्त जोशी या फिर आपके जो देवीदत्त पंत हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, जयदत्त जोशी जो हैं तो वही आपके सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में दूसरी कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी? तो राज्य में दूसरी कुमाऊनी मूवी थी चेली। सही आंसर है ऑप्शन सी। चेली दोस्तों किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे कि कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म 2007 में रिलीज हुई, इसके निर्माता थे? देखिए, कुली बेगार पर आधारित जो आपकी मूवी है मधुली, ये 2007 में आई थी। इसके जो निर्माता हैं तो वह हैं दोस्तों आपके सुदर्शन साहा। सही आंसर है ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कुली बेगार प्रथा दोस्तों ये आपकी एक बहुत ही खतरनाक प्रथा थी। इसमें जबरन दोस्तों लोगों से कार्य करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उनसे बोझा डुबवाया जाता था, जो उनके सामान होते थे तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर डुबवाए जाते थे, ठीक है। और जो आपके स्थानीय लोग होते थे उन्हीं से दोस्तों आपका अंग्रेजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाती थी, ठीक है। तो इस प्रथा को जो फाइनली समाप्त किया था तो वह आपका 1921 में समाप्त किया गया था, ठीक है। जो आपका उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, ठीक है, तो उसी मेले में दोस्तों इसे समाप्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि याद आली तेरी टीरही फिल्म कब बनी? देखिए, याद आली तेरी टीरही ये मूवी जो बनी तो ये आपकी 2010 में बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और ये जो मूवी है ये आपकी है दोस्तों अनुज जोशी जी की, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यह मूवी बनाई गई थी 2010 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म थी? देखिए, प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म जो थी तो वह आपकी गुल्लू थी। ये भी अनुज जोशी के द्वारा बनाई गई थी 2010 में, ठीक है। तो अनुज जोशी जी के द्वारा 2010 में दो मूवी बनाई गई, एक तो आपकी प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म, ठीक है, और दूसरी जो है दोस्तों तो वह थी आपकी याद आली तेरी टेढ़ी। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 किस फिल्म को दिया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 में जो दिया गया तो वह दिया गया था दोस्तों आपका बथो सुवेरो घाम 2, ठीक है। बथो सुवेरो घाम 2 ये जो मूवी थी, इस मूवी को दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था 2024 में। देखिए, एक आपका अवार्ड होता है उत्तराखंड में यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड, जो कि 2024 में इस मूवी को दिया गया था और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस अवार्ड मतलब 2024 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया था तो वह आपका राजेश नोगाई को दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? देखिए, 2017 में रिलीज हुई थी आपकी राज्य की सबसे महंगी फिल्म, जिसके जो मूवी है तो वह है आपकी गोपी भीना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि गीत वेडू पाको बारामासा के गीतकार कौन थे। देखिए जो गीत है आपका एक बड़ा ही फेमस गीत है वेडू पाको बारामासा। इस गीत के जो लिखने वाले हैं या जिसने इस गीत को बनाया तो वह है आपके विजेंद्र लाल साहा। सही आंसर है ऑप्शन ए। जबकि इस गीत में जो धुन दी तो वह मोहन उप्रेती जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोहन उप्रेती इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो आपके मोहन उप्रेती हैं इन्हें ही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वेडू पाकोवोय नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में वेडू पाकोवोय किसे कहा जाता है, तो मोहन उप्रेती को बोला जाता है। किसने बोला, तो JL नेहरू के द्वारा बोला गया। अगला प्रश्न है कि जय धारी माँ उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है, इसके निर्माता व निर्देशक कौन थे। देखिए उत्तराखंड की पहली जो धार्मिक मूवी है तो वह आपकी जय धारी माँ, ठीक है, और ये गढ़वाली भाषा में बनी थी। इसके निर्माता और निर्देशक जो हैं तो वह आपके देबू रावत हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड कब शुरू हुआ, तो ऊपर आपको बताया था कि 2009 में यह शुरू हुआ और इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया तो वह दोस्तों दिया गया था आपका बथो सुवेरो घाम 2 को। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड में किसे फिल्म डियर लतिका के लिए पुरस्कृत किया गया। देखिए स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की जो आपकी अभिनेत्री हैं कंचन पंत, इन्हें सम्मानित किया गया था। फिल्म थी इनकी डियर लतिका। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनाई गई। देखिए ये जो बनाई गई थी मूवी, ये बनाई गई थी आपकी 2007 में। ठीक है, तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के ऊपर फिल्म कब बनी, 2007 में बनी थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि जौनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। देखिए जौनसार क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है तो वह आपकी चालदा यात्रा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जौनसार क्षेत्र की या फिर जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी है तो वह है दोस्तों मेरे गाँव की बाट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जौनसारी क्षेत्र की पहली फीचर फिल्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिल्म नीति जो लागू की गई तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 2015 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2015 में राज्य में पहली फिल्म नीति आई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है। देखिए उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म है आपकी समलोड़। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम निम्न में से है। तो देखिए राज्य की प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम जो है तो वह है दोस्तों आपकी झुम्पा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डांडी कांडी गोद माँ ये मूवी जो है ये आपकी किस पर आधारित है तो दोस्तों ये जो आपकी फिल्म है ये आपकी उत्तराखंड की जो आपदाएं हैं उन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए फिल्म विकास परिषद का जो गठन हुआ था तो वह आपका 2016 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आकाशवाणी केंद्र किन 2 जनपदों में है। तो दोस्तों जो आकाशवाणी केंद्र है तो ये आपका पौड़ी और अल्मोड़ा में है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक गायक प्रीतम भरतवाल जी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रीतम भरतवाल इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया तो 2019 में दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रीतम भरतवाल जी को जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो द एड गुरु ऑफ इंडिया
ये दोस्तों जाना जाता है आपका प्रसून जोशी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये भारत के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के वर्तमान में यह दोस्तों अम्बेसडर भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से कथन प्रसून जोशी से संबंधित हैं। देखिए, पद्मश्री प्राप्त करता है, इन्हें पद्मश्री जो दिया गया 2015 में दिया गया था, और इन्हें ये जो है ये आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1971 को अल्मोड़ा में हुआ था। ये बात भी सही है, तो इसका मतलब दोनों कथन ही आपके राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कला एवं संस्कृति के लिए किस वर्ष डॉक्टर टॉम अल्टर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखिए, टॉम अल्टर को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों आपका 2007 में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म में 1990 में एक गाना गाया। देखिए, लता मंगेशकर के द्वारा 1990 में एक गाना गाया गया था, और ये गाना गाया था दोस्तों रेवार मूवी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि पताल टी किस जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म है। देखिए, पताल टी ये जो मूवी है ये आपकी भोटिया जनजाति पर आधारित है, और ये मूवी जो बनी थी ये दोस्तों बनी थी आपकी रुद्रप्रयाग चमोली के क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक किशोर की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वें इंटरनेशनल आर्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म का निर्माण निर्देशन रुद्रप्रयाग जनपद के संतोष रावत द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं तो वह दोस्तों आपके संतोष रावत हैं। ठीक है, पताल टी फिल्म के सिनेमेटोग्राफी सतीश कुमार बिट्टू रावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि फिल्म कन्नू इस फिल्म के निर्माता संजय सनवाल नैनीताल के हैं। ठीक है, और यह है फिल्म दोस्तों बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। तो क्वेश्चन बनेगा कि फिल्म कन्नू यह दोस्तों किस पर आधारित है, तो ये है दोस्तों आपकी बाल श्रम पर आधारित। ठीक है, और इसके जो निर्माता है तो वह आपके संजय सनवाल हैं जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों 2024 में आई थी। ठीक है, और इसे दोस्तों बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी व बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब मिला। अगला प्रश्न है, और दोस्तों उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक निवासी सृष्टि लखेरा को 2023 में उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव को दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा सृष्टि लखेरा की जो मूवी है एकता गांव ये दोस्तों आपकी पलायन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है जो कि आईटीबीपी जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीतरकुंडा यह एक नई गढ़वाली फिल्म है। इसमें गढ़वाली संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को छेड़ा गया है। ठीक है, और यह है फिल्म वर्ष 2024 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपकी जो पितरकुंडा मूवी है। ठीक है, ये जो है ये आपकी पारिवारिक रिश्तों, ठीक है, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। इस फिल्म का निर्देशन अनुज जोशी ने किया। वह इस फिल्म के निर्माता आयुष गोयल व अभिनव चौहान हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे गांव की बात ये जौनसारी फीचर फिल्म है। ठीक है, पहली जौनसारी फीचर फिल्म है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का निर्देशन व निर्माण जो किया तो वह दोस्तों परिणीति बडोनी व सुनील बडोनी जी के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि कारा एक प्रथा ये दोस्तों दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित होने वाली मूवी है। ठीक है, परिणीति बडोनी और दोस्तों आपका सुनील बडोनी इसके निर्माता व निर्देशक हैं। ठीक है, और ये जो मूवी है ये आपकी दोस्तों घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि मिशन
मिशन देवभूमि फिल्म सोशल मीडिया पर नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है। ठीक है, इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक रवि ममगई तथा लेखिका रुचि ममगई हैं। यह फिल्म राज्य के सभी सिनेमाघरों में 30 मई 2025 को रिलीज की गई। ठीक है, याद रखिएगा। द एलिफेंट विस्पर शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जनपद निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफर का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटावीनाल फिल्म उत्तराखंड में पारंपरिक भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित है। इस फिल्म को सेलिब्रेटिंग हिमालय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित मूवी है तो वह आपकी कोटावीनाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य फिल्म नीति 2024 राज्य में गढ़वाल, कुमाऊनी व जोनसार फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ाकर 2.5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका जो होगा 25 लाख होगा। ठीक है, 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 8 गुना इनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 2 गुना कर दी गई। ठीक है, तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक कर दी गई है। फिल्मों में स्थानीय कलाकारों तथा तकनीशियनों को शामिल करने का अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, राज्य के छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC को 75% तथा सामान्य को 50% तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे और क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा में बनी फिल्म कौन सी थी। ठीक है, तो वह थी दोस्तों चिंपैंजी, जो कि 2009 में आई थी। ठीक है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली इन दोनों भाषाओं में मिलकर जो बनी थी पहली फिल्म, तो वह थी दोस्तों चिंपैंजी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने दोस्तों फिल्म नीति को भी देख लिया था। ठीक है, तो वह भी आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, हमने दोस्तों पूरा अपना उत्तराखंड का फिल्मी जगत को पढ़ लिया है कि कौन सी पहली फिल्म थी। ठीक है, और कौन सी दोस्तों आपकी किस पर आधारित मूवी है, इन सब चीज़ों को हमने देखा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की इस क्लास का जो होमवर्क है कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म में 1990 में गाना गाया था, तो ये आप कमेंट करके बताना है। साथ में दोस्तों आपको बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों हमने उत्तराखंड के जितने भी पुरस्कार थे जो 2025 में दिए गए थे, तो वह सभी एक जगह किए हैं। ठीक है, उसकी एक क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप नेशनल करंट अफेयर्स भी कराइए, तो हमने उसकी एक क्लास करा दी है जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को देखा था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। कल को दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आपका नेशनल करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। हम दोस्तों ग्रीन टर्न को भी कर रहे हैं। ग्रीन टर्न का एक पार्ट कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको कल को मिल जाएगा। तो कल दोस्तों आपको 2 क्लास मिलेंगी। ठीक है, दोनों क्लासों को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।